स्वागत है आप सभी का जीटीएन न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। जीटीएन न्यूज झारखंड की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। 15वें वित्त आयोग के तहत 1,81,000 रुपए की लागत से बनाई जाने वाली पीसीसी सड़क का बुधवार को प्रखंड के पावड़ा पंचायत में राहुल बनर्जी के घर से लेकर संत पोल तक पीसीसी सड़क का शिलान्यास बीडीओ कुमार एस अभिनव, प्रखंड प्रमुख हीरामणि मुर्मू एवं पंचायत समिति सदस्य माला डे ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य माला डे ने कहा कि ग्रामीण की मांग पर उक्त सड़क बनाने का शिलान्यास किया गया है। इस सड़क को बनाने की मांग काफी दिनों से ग्रामीण कर रहे थे। मौके पर बीडीओ कुमार एस अभिनव, प्रमुख हीरामणि मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य माला दे, कन्हैया शर्मा, शशि शेखर एवं लाभुक समिति के सदस्य समेत कई लोग मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। देखिए, 15वें वित्त के अंतर्गत समिति को भी कुछ राशि उपलब्ध कराई गई है कि अपने स्तर से वो काम करा सके, जरूरत स्थानीय योजनाओं को लिया जा सके, जैसे भी स्थानीय आवश्यकता हो। उसके अनुसार हमारी समिति सदस्य मैडम माला डे मैडम ने ये योजना का हम लोगों ने चयन किया था, समिति से पारित भी किया गया था प्रमुख मैडम की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी। उसके बाद आज हम लोग इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और यही लाभुक समिति के माध्यम से कर रहे हैं और लाभुक समिति से यही अनुरोध करेंगे कि इसको हमेशा अपना घर का योजना समझे। कभी भी सरकारी फीलिंग मत लाए कि सरकारी योजना है, जैसा हो रहा है, जैसा कैसे भी हो रहा है, वो सोचना लाए। अपने घर का योजना समझे तो वो कभी कभी योजना खराब नहीं होगा। उसका जो भी मटेरियल होगा वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा, उसकी जो भी गुणवत्ता होगी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। बस अपने सोच को थोड़ा सा बदलना है हम लोगों को और यही अनुरोध रहेगा लाभुक समिति से। और यहाँ पे जो योजना बन रही है इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये अच्छा योजना है और एक अच्छी रोड हो जाएगी, जो कि पहले एक मामूली से सोलिंग किया हुआ रोड था, वो आने वाले समय में तुरंत। आज बहुत ही खुशी लग रहा है। 15वीं तारीख का मैंने हम लोग का जो ये राशि आया है उस हिसाब से हम योजना चयन किए थे, वो योजना का आज हम लोग शिलान्यास किए और हमारे वीडियो साहब आए थे, प्रखंड मैंने ये आए थे, प्रमुख मैडम थी और पड़ोसी में सबको यहाँ पर है और लाभुक योजना लाभुक समिति अध्यक्ष सब मिलकर हम लोग बोल रहे ये योजना जो है ये अपना घर का योजना है सोचकर बहुत अच्छी तरह से काम करना है ताकि किसी का दिक्कत ना हो। घाटशिला जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा कर्मकार ने ठंड को देखते हुए आज हनुमान मंदिर एक्सचेंज ऑफिस के समीप 25 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। जीटीएन टीम से बात करते हुए पूर्णिमा कर्मकार ने कहा कि इतनी ज्यादा ठंड है जिसके कारण उस व्यक्ति के पास पहुंचकर कंबल का वितरण किया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जी, आज हम अपने प्रयास से ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण कर रहे हैं। राज्य सरकार तो अपने स्तर से कर रहे हैं लेकिन वो सारा हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। जो बूढ़े बुजुर्ग बहुत ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, जो पंचायत ऑफिस तक जा नहीं पाते हैं। हमारा प्रयास है कि हम उनके वहाँ जाके अपने स्तर से जितना हो सके उन्हें ठंड से राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं पूर्णिमा कर्मकार, जिला परिषद घाटशिला। हमरा के कम्बल दिलन आज के अनेक भालो लगी छे। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी अधिकारियों के नाक के नीचे जमीन की अवैध बिक्री जारी है। ऐसे कई मामले हैं जिसकी शिकायत के बावजूद वरीय अधिकारी द्वारा इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे ही मामले एक जमशेदपुर से मिली है। जमशेदपुर अंतर्गत गोविंदपुर खगड़ी पाड़ा के मुखिया घासीराम बरदा ने गोविंद गोप पर सरकारी जमीन की बिक्री का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर ग्राम के मुखिया ने बताया कि गोविंदपुर थाने में कई बार शिकायत की गई है मगर इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गोविंद गोप लगभग 20 लोगों को सरकारी जमीन बेच चुका है और अभी भी जमीन की खरीद बिक्री धड़ल्ले से जारी है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। जमीन बेचने वाला ये कौन बेच रहे हैं? ये जो है गोविंद गोप है। गोविंद गोप बेच रहे हैं जी। तो कौन क्षेत्र के जमीन को बेच रहे हैं? कहाँ की जमीन को बेच रहे हैं? खकड़ी पड़ा। खकड़ी पाड़ा के। खकड़ी पाड़ा के आप क्या हैं? खकड़ी पड़ा के हम मुखिया जी हैं। तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं? विरोध करने से भी लड़ाई झगड़ा करता है, उसके बाद बोलता है हमारा बापत्ती जमीन है। आपको क्या परेशानी क्या हो रही है कि अगर जमीन बेच रहा है तो आप मुखिया है, तो क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारे जो सरकारी योजना, मान लीजिए बड़ा बड़ा सरकारी योजना आता है तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को कहाँ पे डालेंगे? सरकारी ज़मीन में न डालेंगे।
तो इसीलिए हम लोग को सरकारी ज़मीन अगर खाली मिलता है तो बढ़िया है ना, गांव के लिए भी अच्छा है। सार्वजनिक स्थल बनाने का गांव वाला सब मिलकर विरोध नहीं कर रहे आप लोग? गांव वालों को तो बोलते हैं लेकिन गांव वाला उतना फुर्सत किसी का है थोड़ी। ये कितने सालों से बेच रहे हैं सरकारी ज़मीन को? हो गया अभी मोटा मोटी 3-4 साल हो ही रहा है। लगभग कितना ज़मीन बेच चुका है अभी तक? लगभग बेच तो बहुत सारा ही बेच लिया, घर भी बना लिया है। कितने लोगों को बेचे हैं? लगभग 20-25 लोग को बेच दिए हैं। आप लोग थाना में नहीं गए थे? थाना वाला को तो क्या बोलेंगे, थाना वाला को तो बुलाने से भी नहीं आता है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? जमीन खाली होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? घासीराम बरदा। जमशेदपुर पुलिस ने अपने 1 साल के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षक पत्रकारों को बताया कि हत्या, डकैती, लूट, वाहन चोरी, अपहरण आदि मामले विगत 5 वर्षों के एवज में इधर 1 साल में घटनाएं कम हुई है। जमशेदपुर पुलिस के ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं जो काबिल तारीफ है। जमशेदपुर पुलिस की तत्परता के कारण ही जमशेदपुर में वारदातें तथा आपराधिक मामलों में गिरावट आई है। विशेषकर उन्होंने बताया कि जमशेदपुर पुलिस के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ कई ऐसे कार्यक्रम की तैयारी भी की जा रही है जिन्हें जानकर सभी बच्चे सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार होंगे। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिताभ वर्मा की। 2020 में हम लोग ने क्या क्या कार्य किए हैं और बहुत कठिन परिस्थिति में कोविड के बीच में हम लोग को काम करना पड़ा और काफी करना पड़ा। तो उस बीच में हम लोग की तरफ से क्राइम फ्रंट में हम कैसे काम किए हैं, उसमें क्या क्या हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें नहीं अचीवमेंट मिली हैं और कहाँ कहाँ हम लोग चुप हुए हैं, और सोशल पॉलिसी में हम लोग क्या क्या काम किए हैं, साइबर क्राइम में हमारा क्या क्या हम लोगों का अचीवमेंट था, साइबर क्राइम में क्या हम लोग और करना है, और महिला और बच्चा के संबंध में पासपोर्ट में कितने हम लोग क्या है, चरित्र सत्यापन में कितने हैं, और सीसीए की तरफ कितने कार्रवाई की हैं। ये पूरा चीज़ जो है पूरा साल में जमशेदपुर पुलिस ऐसे टीम क्या कार्रवाई हम लोग की हैं इस संबंध में आपको हमने प्रस्तुत करने के लिए चीज़ें बताई गई थी। और इसके अलावा हम लोगों का जो है 2021 में क्या प्राथमिकताएं रही है, जैसे पहला हम लोग का बीट पेट्रोलिंग जो है उसको हम लोग और दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि बीट पेट्रोलिंग में हम लोग को पिछले 4-5 महीना में काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली है। बर्गलरी कम हुआ है, चोरी कम हुआ है, वाहन चोरी कम हुआ है, और महिला छेड़खानी कम हुआ है। और पिछले 5 साल में हमारे पास जो भी आर्म्स एक्ट के संबंधित क्रिमिनल है उन लोगों को थानावार सूचीबद्ध तैयार करके कोर्ट से उनको पता चलाया जा रहा है कि बेल में है कि नहीं, फिर उनका ट्रायल का स्टेटस क्या है, फिर आज का वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब चेक करते हुए हम लोग और उसमें अंकुश लगाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट रूप में हम लोग लेके अगला 1 महीना के अंदर इसको हम लोग कराएंगे। नया साल में इसको हम लोग ये कराएंगे। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट एक प्रोग्राम है, जैसे स्कूल खुलेगी उसके बाद उस प्रोग्राम में भी हम लोग अपना सहयोग करेंगे। और इसके अलावा स्पीडी ट्रायल जो इम्पोर्टेंट केसेस है जो किसमें हम लोगों को सज़ा करने में आसानी है और हमारे पास गवाहियाँ जो है उपलब्ध है ऑलरेडी, तो उन लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय से संपर्क करके हम लोग उसको लिस्ट बनाए हैं। उस लिस्ट के मुताबिक हम लोग एक स्पेशल टीम बना के स्पीडी ट्रायल का हम लोग कराएंगे ताकि जो लोग जल्दी ही कन्विक्ट हो जाए, ताकि हम लोग के लिए प्रॉब्लम कम रहेगा। और यदि कोई बेल में आके और भी प्रॉब्लम करते हैं तो बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। और मेनली जो पुलिस और पब्लिक के बीच में रिश्ता है और पुलिस का जो इमेज है ओवरऑल जमशेदपुर पुलिस और झारखंड पुलिस का इमेज है, और रेस्पेक्टेड डीजीपी सर के निर्देश अनुसार हम लोग जो टारगेट बेस हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग सूचीबद्ध तरीके से प्लान बना के 1 by 1 हम लोग इस टारगेट को अचीव करने के लिए उम्मीद है। इस संबंध में भी आप लोगों को हम लोग इसको बचाना था, इसलिए हम लोग ने जो है प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक आज घाटशिला पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जीटीएन को बताया कि हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आपराधिक घटनाओं में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि हमारे पुलिस विभाग आगे आने वाले साल में अच्छे से कार्य करें, इसी की उम्मीद में रखते हैं। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। तो पिछले 4-5 महीना में काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली है। बर्गलरी कम हुआ है, चोरी कम हुआ है, वाहन चोरी कम हुआ है, और महिला छेड़खानी कम हुआ है। और पिछले 5 साल में हमारे पास जो भी आर्म्स एक्ट के संबंधित क्रिमिनल है उन लोगों को थानावार सूचीबद्ध तैयार करके कोर्ट से उनको पता चलाया जा रहा है कि बेल में है कि नहीं, फिर उनका ट्रायल का स्टेटस क्या है, फिर आज का वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब चेक करते हुए हम लोग और उसमें अंकुश लगाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट रूप में हम लोग लेके अगला 1 महीना के अंदर इसको हम लोग कराएंगे। नया साल में इसको हम लोग। कोरोना के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा मकर संक्रांति और टूसू पर्व में होने वाले सभी मेले को स्थगित करने के आदेश जारी होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर
कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने कई आपत्ति जताई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि टूसू मेला झारखंड का एक धरोहर मेला है जिसका आयोजन होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन को लेकर शीघ्र ही राज्य के मुख्यमंत्री संपर्क करेंगे। इस अवसर पर नारायण चंद्र महतो, ललित महतो, शरद महतो, सुमित महतो आदि लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से अफरोज मंडी की रिपोर्ट। जिस तरह से झारखंड सरकार ने एक कोरोना महामारी की जो पूरे झारखंड में चल रही है, इसके गाइडलाइन से छठ पूजा का वार्ता किया गया और गाइडलाइन के अनुसार छठ पूजा हुआ। तो मैं झारखंड सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि टूसू मेला को गाइडलाइन के अनुसार, टूसू मेला में भी जो कि झारखंड का धरोहर पर्व है और झारखंड की संस्कृति है, और इसको भी गाइडलाइन अनुसार जितने भी जो भी जगह पे जो भी समिति है, कमेटी है, उनसे वार्ता कर, गाइडलाइन कर, शांति समिति की बैठक कर, इसको भी गाइडलाइन के अनुसार सरकार से मांग करती है इस बार टूसू मेला पुनः किया जाए, जिसके लिए हेमंत सोरेन और झारखंड के जितने भी मंत्री हैं सबसे कुर्मी सेना मांग करती है झारखंड की संस्कृति को बचाना है, तो उनके संस्कृति पर्व को इस बार पुनः इस बार अनुमति मिला जाए तो गाइडलाइन के अनुसार। कुर्मी सेना लालटू महतो। टूसू झारखंड का जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ पर्व है। यह प्रकृति का पर्व है और झारखंड की जनता जनमानस प्रकृति से जुड़ी हुई है। पूरा आदिवासी समाज ही प्रकृति का पूजक है और कांग्रेस भी यह मांग करती है कि एक सतह गाइडलाइंस के साथ में टूसू मेला होने दिया जाए और गाइडलाइन उसके लिए जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि जो उधेड़-बुन की स्थिति बनी हुई है वो उधेड़-बुन की स्थिति ना बने और टूसू मेला का आज्ञा दिया जाए, सरकार की तरफ से आदेश दिया जाए कि टूसू मेला हम लोग कर सके और शांतिपूर्ण ढंग से इसका निष्पादन कर सके। धन्यवाद। शैलेश सिंह, कांग्रेस। विषय यही है कि इस बार जो हम लोग टूसू मेला को बात को लेकर हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि जिस तरह से सभी लोग जानते हैं झारखंड का एक धरोहर पर्व है टूसू मेला, जो इस साल कोरोना के चलते क्वेश्चन मार्क में सरकार द्वारा रखा गया हर कमेटियों को। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया जाए और हर कमेटी को कहीं बुलाकर शांति समिति की एक बैठक कर और इसको पुनः आदेश दिया जाए, ताकि टूसू मेला जितने भी हम लोग आदिवासी मूलवासी भाई हैं सभी लोग इसको संस्कृति को बचाने में और सरकार से यही अपेक्षा चाहेंगे कोई गाइडलाइन अनुसार इसको आदेश दिया जाए। कुर्मी सेना लालटू। तो इसको लेकर आप लोग क्या सीएम से मिलेंगे? हम लोग इसके लिए हेमंत सोरेन से एक कमेटी हम लोग बनाए हैं, जिसको लेकर हम लोग हेमंत सोरेन से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे जिस तरह से आपने छठ में दिया गाइडलाइन के अनुसार उनको करने की पूजा करने के लिए दिया गया, उसी तरह हम लोग का भी जो संस्कृति है इसको बचाने के लिए, इस पर्व में जो हम लोग का पूजा है उसको बचाने के लिए हम लोग भी उन्हें अनुमति मांगेंगे। आगबेड़ा थाना अंतर्गत टाटा नगर स्टेशन परिसर में गरीबों के बीच समाज सेवी प्रदीप दंडपात द्वारा कंबल वितरण किया गया। मौके पर भाजपा नेता विशु महतो, रमेश तिवारी आदि उपस्थित थे। उन्होंने जीटीएन को बताया कि ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण किया जा रहा है। जमशेदपुर से शाहजादा खान एवं मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये समुदाय से मतलब कंबल मेला कैसे लग रहा है आपको? अब इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहता, गरीब को गरीब बांटना चाहता। ये जो आपके गोद में कौन है? मेरा बेटी है। मेरा बेटी है। गरीब का अधिकारी देखा मेरा बेटी है, कोई इंसान मेरा नहीं। और ये जो आपको ठंड से राहत दी रहा है इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, अब कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। साल का अंतिम दिन है आज का दिन। हम लोग जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, आज बड़े बड़े होटलों में न्यू ईयर का स्वागत के लिए होटलों में खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं लोग। लेकिन हम अपना हिंदुस्तान का संस्कृति को बचाते हुए और हम हमारे भारतवर्ष में एवं झारखंड में इतना गरीबी है, जो मकान नहीं है, रोड पे रहते हैं, बच्चे को लेके आप लोग देख रहे क्या हाल में है। तो इसको थोड़ा सा राहत देने का काम हम लोग किए हैं और जितना हमारा शक्ति रहा कुछ लोगों को हम लोग कंबल, गरीबों को कंबल देने का काम किया।
आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप दंडपाठ, मैं छोटा मोटा व्यवसायी हूँ, आदिपुर में रहता हूँ। जो है पूरे साल की अंतिम दिन है, लास्ट दिन है, कल नए साल की शुरुआत हो गई। इसी को देखते हुए जो भी है स्टेशन रोड में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं और चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी को हम लोग कंबल का वितरण करेंगे। और वितरण करने से क्या होता है कि मन की शांति मिलती है और ज़रूरतमंद लोगों की ठंड से दूर होती है। इसी के साथ अभी आप लोग कहाँ वितरण किए हैं कंबल का? अभी हम लोग विष्णुपुर श्री राम मंदिर के पास वितरण किए हैं, अभी स्टेशन चौक में वितरण कर रहे हैं। इसके बाद बेल्दी कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे। आपका नाम? विशु मातो, भाजपा युवा नेता। कोरोना का कहर अभी भी जारी है, जिसके बाद लोग इस बार नए साल 2021 का स्वागत उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसा पहले किया करते थे। हमारे जीटीएन संवाददाता बिष्टुपुर के होटल में जाकर जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आदेश के मुताबिक इस बार होटलों में किसी प्रकार के आयोजन पर रोक है। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम उल्लाह एवं जावेद अख्तर अंसारी की रिपोर्ट। कुमार है। ये कौन सा होटल है? ये रमड़ा होटल है। आप कौन है? इधर का डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है। 31 को लेके आप लोग क्या कुछ पार्टी उटी को कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं? 31 को ऐसे कुछ स्पेशल प्रोग्राम कुछ नहीं है। वो प्रशासन के अनुसार हमने 10 बजे तक कुछ बुफे वगैरह लगा हुआ है और ड्रिंक्स वगैरह तो 10 बजे ही बंद करेगा। बाकी कोई म्यूजिक वगैरह का कोई प्रोग्राम ही नहीं किया है। नॉर्मल ऐसे होटल चल रहा है, ऐसे ही हमने रखा हुआ है। मतलब प्रशासन के आदेश के बावजूद या कोरोना को भी लेके? कोरोना को लेके वही प्रशासन क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए सब उसको प्रोटोकॉल के अनुसार में हमने कर रहा है। तो सख्त हिदायत दी है कि 10 बजे के बाद कोई पार्टी कोई नहीं 10 बजे के बाद कोई पार्टी लाउड म्यूजिक कुछ नहीं है। बस बुफे चलेगा, वो खाना वगैरह चलेगा, वही चलेगा। नॉर्मली खाने होने का व्यवस्था किया खाने वगैरह का व्यवस्था किया हुआ। ये कहाँ पे है सर? ये रमड़ा होटल है, जमशेदपुर में, बिस्तपुर में। मेरा नाम रुपेश चंद्र शाह है और मैं यहाँ का फूड एंड बेवरेज मैनेजर हूँ। सर ये जो 31 नाइट को लेके पार्टी गए है तो उसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने कोई भी बुकिंग नहीं लिया, तो हमारे पास ना तो बैंक्वेट है ना हमारा जो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है वो भी बंद है। हमारा एक ही रेस्टोरेंट लिटरली वो ऑपरेशनल है, वहाँ पे आ ला कार्ट खाना मिलता है और वो 10 साढ़े 10 बजे तक जो नॉर्मल ऑर्डर है वो ऐसे ही चलेगा। इवन हम लोगों ने कोई भी रिजर्वेशन भी नहीं लिया हुआ। 31 को जो आप लोग मतलब पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं तो इसका मतलब क्या कोविड को लेके ऐसा या प्रशासन? हाँ, कोविड और प्रशासन दोनों को देखते हुए ही हमने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग इस बार 31 को कुछ नहीं करेंगे। तो प्रशासन सख्त आदेश दिया गया है कि कोई भी होटल ऐसा हो कि 10 बजे के बाद। परसुडी थाना अंतर्गत परसुडी चांदनी चौक में साई सेवा संस्था के तत्वाधान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साई सेवा संघ संरक्षक अभय सिंह और बीजेपी की जिला मंत्री नीलू मछुआ उपस्थित थे। मौके पर अभय सिंह जी ने जीटीएन को बताया कि आने वाले नए साल पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की और युवाओं को दुर्घटना संबंधित कई जानकारियां देने की योजना है। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुमित श्रीवास्तव, पंकज सिन्हा, कांची लोहार, मीना चौधरी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। सर सबसे पहले वहाँ देखा और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। इसलिए हमें सोचना है कि किसी कवि ने कहा कंजूसी को थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा और ताकत लग जाए, लेकिन एनर्जी तो वही है। अब आप बोले एनर्जी हमारे अंदर में अगर किसी मंदिर में ये साई संस्था की ओर से एक मंच दिया गया है, खास करके ये मिलन समारोह के रूप में आयोजित किया गया है और
सर्दियों के ठंड लास्ट ईयर को देखते हुए लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया था। बस उसी के नामित हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका नाम मैडम? भाजपा जिला मंत्री नीलू मछुआ, जमशेदपुर महानगर। सर ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये किस चीज़ के लिए हो रहा है? साई सेवा संस्थान की इस समिति के द्वारा आने वाले नए वर्ष के आगमन को लेकर अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने परिवार के सदस्यों को, युवाओं को एक मंच पे एकत्रितकरण करके एक खुशी का वातावरण का निर्माण कर यहाँ एकीकरण किया गया है, जिसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। विजय जी हैं, संजीव जी हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2021 का वर्ष भगवान के अनुरूप, भगवान की आस्था को प्रकट करते हुए जिस प्रकार 2020 बीता हुआ नहीं बीतेगा, और आने वाला वर्ष उमंग उत्साह का संचार लेकर के पूरे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और हम सभी मित्रों के लिए बीच में आएगा। और जिस प्रकार कोरोना कालखंड में लोगों को त्राहिमाम झेलना पड़ा, वह नहीं होगी। यही भगवान से हम स्तुति भी करते हैं और अपने मित्रों को सेलिब्रेट भी करते हैं। आगे आपका कुछ लक्ष्य? बिल्कुल लक्ष्य है कि देश के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करिए, समाज के लिए काम करें, आने वाले चुनौती के लिए काम करें, मित्रों के लिए काम करें, युवाओं को किस प्रकार रोजगार मिले, युवाओं को कैसे संकल्प करें, युवाओं को नशा मुक्त भारत का निर्माण या झारखंड का निर्माण या समाज का निर्माण कैसे करें। कहीं ना कहीं चुनौती भी है हमारे बीच में, उसका जरूर हम लोग इस बार कर्तव्य निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। सर नए साल के शुभ अवसर पर युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि युवा कहना धर्म हमारा नहीं कोई लाचारी है, और देश के लिए हर कुर्बानी देने की तैयारी है। इसलिए युवा अपने को समझे कि हम युवा, हर व्यक्ति युवा नहीं बन सकता। युवा बनने के लिए उम्र गुजारना पड़ता है, और जिस प्रकार विवेकानंद, जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक सकारात्मक अपने कार्य को देखते हुए देश और राष्ट्र की सेवा करके आज भी वे चमक रहे हैं, उसी प्रकार युवा अपने लक्ष्य को स्थापित करें और अपने लक्ष्य को स्थापित करके आगे की पीढ़ी के लिए एक संदेश दें। झारखंड आंदोलनकारी जुझारू नेता स्वर्गीय सहदेव महतो की 30वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मृति स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उनके सुपुत्र रूपेश महतो एवं उनकी धर्म पत्नी उमा महतो ने श्रद्धांजलि दी एवं 2 मिनट का मौन रखा। बता दें कि स्वर्गीय सहदेव महतो एक कुशल राजनीति के साथ साथ अच्छे मार्गदर्शन करने वाले उच्च शिक्षाविद पुरुष थे। झारखंड अलग राज्य आंदोलन उनकी भूमिका काफी अहम थी। राजनगर में उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद झारखंड ने एक बुद्धिजीवी आंदोलनकारी नेता खो दिया, जिसके बाद लगातार 30 वर्षों से उनकी पुण्यतिथि पर क्षेत्र के सभी आंदोलनकारी उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते आ रहे हैं। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। शहादत दिवस है और इस दिवस के अवसर पर मैं इतना तो जरूर बोलूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म 1973 में धनबाद में हुआ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यदि जवानी मिला वो इस सिंहभूम क्षेत्र से मिला। निर्मला का खून से यहाँ का मिट्टी लाल हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जवानी मिला, जिसके चलते उनको पार्टी को 18 MLA और 4 MP। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज झारखंड आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर के तले हजारों लोग शहीद हुआ, लेकिन उस शहीद परिवारों को अभी तक यहाँ झारखंड में कोई भी सरकार बना, उस झारखंड आंदोलनकारी को अभी तक सम्मान नहीं मिला। मैं आशा रखता हूँ कि ये सरकार जिसका बैनर के तले बहुत बुद्धिजीवी क्रांतिकारी लोग शहीद हुए हैं, कम से कम ये सरकार ध्यान दे और उन लोग को कम से कम बेरोजगार है और बेरोजगारी भत्ता उनको जो है कि पेंशन के रूप में आंदोलनकारी को चिन्हित करके देना चाहिए। लेकिन पता नहीं, आज 1 साल गुजर गया, अभी तक सबसे ज़्यादा आंदोलनकारी यदि कहा जाए तो सिंहभूम में राजनगर प्रखंड, और राजनगर प्रखंड से पूरे सिंहभूम को नेतृत्व दिया गया। उसका साफ प्रमाण पहला झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरायकेला विधानसभा ने एक MLA दिया, जिसका नाम कृष्ण मार्डी हुआ करता था।
इसलिए मैं श्री यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ का आंदोलनकारी को सम्मान मिले, चिन्हित करके सम्मान दे। मैं सरकार से ये मांग रखता हूँ। वो तो राजनगर के लिए या फिर झारखंड के लिए सबको लेकर साथ चलते थे और अभी भी उनके नाम पर सब एकजुट होते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और हम यही चाहते हैं कि सब मिल के राजनगर प्रखंड के जितने भी गाँव में देहात हैं सभी को आगे बढ़ाएं और सब मिलजुल कर रहें। सहदेव महतो के नेतृत्व पर यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव गड़ाया और उसके बाद जो यहाँ पर सरायकेला विधानसभा में जो कृष्णा मार्डी जी को प्रत्याशी के रूप पर घोषित करते हुए आज हम लोग उसको विजय हासिल करवाए और कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लहराए। और उसके बाद आज हम लोग झारखंड अलग राज्य भी लिए। बहुत लड़ाई करने के बाद कांग्रेस के साथ में आज हम लोग बहुत लड़ाई करने के बाद मार पीट, पूरा परिवार बेघर, कितना विधवा, कितना क्या हुआ, बहुत सारे चीज़ ऐसा हुआ है। आज ये सहदेव महतो रांची से लेके जो पढ़ रहे थे, जो पढ़ने के उपरांत ही झारखंड के लिए मैंने लड़ने का एक संकल्प लिए थे और अभी तक आज झारखंड का जो आंदोलनकारी लोग है अभी तक सरकार नहीं किया। जो हमारा सरकार है इसको अविलंब इसको किया जाए, नहीं तो मैं यहाँ का आंदोलनकारी लोग पुरजोर पूर्वक से आज उसका हम लोग विरोध करेंगे, आंदोलन शुरू कर देंगे। ये ऐसे आत्मा हमारे बीच छोड़ करके जाना हम लोग के लिए, इस झारखंड के लिए बहुत ही घाटा, मतलब समृद्ध झारखंड को सुंदरता गठन करना, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना, ये उनका एक सोच था। झारखंडी लोग पढ़े लिखे, अपना झारखंड हो, झारखंड में अपना शासन हो, उनका ये सोच था। रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय ही शायद वो निर्मलदा के संगत में आए थे, तो निर्मलदा भी बड़ी मानते थे इनको। उस बीच आप तो इन लोग से सीख रहा था। उस समय हम बहुत बच्चे थे, बचपन 7-8 क्लास में पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं ये लोग का पास आते थे जानकारी लेने, जानने, लोग से बुद्धि दिमाग ये सब आज जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, यही लोग का आशीर्वाद, ये लोग का आत्मा का ये है। हम लोग हर समय आज भी एहसास करता हूँ कि ये लोग हमारे साथ में हैं, इसलिए फिर दोबारा नमन करता हूँ और हमेशा मेरा दिल में रहेंगे सहदेव महतो जी।